कर्नल नायडू ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अफसर था। बर्र-ए-सगीर आया तो एक लड़की पर आशिक हो गया। कुछ तारीख दानों के मुताबिक इस लड़की का ताल्लुक गुजरों से, जबकि कुछ के मुताबिक ये लड़की कश्मीरी थी। बहरहाल लड़की के घर वालों ने इस शर्त पर लड़की देने की हामी भरी कि वो सबसे पहले मुसलमान हो जाए और फिर हमारी तर्ज पर जिंदगी गुजार कर दिखाए। नायडू ने टाट पहना, जानवर चराए, दूध दोहा और बिलाखिर मुसलमान होकर अपनी महबूबा से शादी कर ली। इसकी बीवी रानी जी कहलाती थी। तारीख के इन्हीं किरदारों के बारे में जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं हूं आमरा काजी और आप देख रहे हैं HSQ विद आमरा काजी। कर्नल नायडू तेज और समझदार आदमी था और एक कारोबारी जहन रखता था। इसने कश्मीर में जानवरों की अफजाइश नस्ल करनी शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज रेजिमेंट को गोश्त की सप्लाई का ठेकेदार बन गया। इस काम में नायडू ने खूब पैसा कमाया। बाद में नायडू होटल के बिजनेस में आ गया। इसने कश्मीर में और फिर लाहौर में होटल का बिजनेस शुरू किया। नायडू की एक ही बेटी थी जिसे अंग्रेजी जबान पर मुकम्मल अबूर हासिल था, क्योंकि एक तो अपने बाप की वजह से और दूसरा ये कि इस लड़की ने तालीम भी श्रीनगर के कॉन्वेंट स्कूल में हासिल की थी। नायडू चूंकि मजहबी लोगों से बहुत मेल जोल रखता था और ये पीरों का बहुत मानने वाला था, पीरों का बहुत खिदमतगार था, लिहाजा बेटी भी इसी रंग में रंग गई। मशहूर ज़माना लॉरेंस ऑफ अरेबिया यानी कर्नल T.E. लॉरेंस अरबी ज़बान का माहिर था। इसकी क़िरत बहुत आला और मालूमात इंतहाई जामे थीं। ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस ने लॉरेंस को लाहौर में लॉन्च कर दिया। जल्द ही मक्का के बुजुर्ग के नाम से इसकी शोहरत हिंदुस्तान में फैल गई। लोग बहुत बड़ी तादाद में आने लगे और कर्नल लॉरेंस इन्हें अपने असर से जिहाद बिस्सैफ से बरगज़िश्ता और मुतनफ़िर करने लगा। नायडू अपने किसी काम के सिलसिले में लाहौर आया तो इसे भी मिलने का इश्तियाक हुआ। खिदमत में हाजिर हुआ तो मक्की शेख से इस दर्जे मुतासिर हुआ कि अपनी लड़की इनके अक़्द में देने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया और यूं ये लड़की कर्नल लॉरेंस अल-मारूफ शेख मक्की की बीवी बन गई। कर्नल लॉरेंस के पास अंग्रेज मोतकद्दीन भी आया करते थे और इनमें से एजेंसी के लोग भी थे जिनसे शेख मक्की अकेले मुलाकात फरमाते थे। शादी के चंद दिन बाद ऐसी ही मुलाकात में शेख मक्की ने नई ज़ौजा को मेहमानदारी के लिए कहा। ये नई बेगम जब मशरूब और खाने का सामान लेकर कमरे में गई तो अंग्रेजी में होने वाली तमाम गुफ्तगू से आगाह हो गई। इसने खुफिया तरीके से बजरिया खत बाप को आगाह किया। बाप फौरन लाहौर पहुंचा, बेटी से मिला और फिर कर्नल लॉरेंस से मिलकर अपनी साबिका तारुफ करवा के बेटी को तलाक देने और बाप के साथ भेजने का मुतालिबा किया। कर्नल लॉरेंस ने नायडू को खामोश रहने और ब्रिटिश एम्पायर की खिदमत का कहा। नायडू यहाँ से मायूस होकर रुस्तम जमान भोलू पहलवान के वालिद के पास पहुँचा और तमाम राम कहानी कह सुनाई। इमाम बख्श पहलवान सच्चा आशिक रसूल और अपने ज़माने का रुस्तम जमान भी था। अपने शागिर्दों के साथ शेख मक्की के पास जा पहुँचा। कर्नल लॉरेंस अल-मारूफ शेख मक्की ने रुस्तम जमान को डराने के लिए धमकियां देते हुए दफा होने को कहा, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये पहलवान अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते थे। पहलवान ने शेख को उठाया और टांग से पकड़कर दाता दरबार के सामने बरगद के दरख्त से उल्टा लटका दिया कि जब तक लड़की को नहीं छोड़ोगे और तौबा करके वापस नहीं जाओगे यूं ही लटके रहोगे। 24 घंटे बाद कर्नल लॉरेंस ने हथियार डाल दिए। लड़की को तलाक दिलवाकर नायडू के साथ भेज दिया गया और लॉरेंस को अंग्रेज रेजिडेंट्स के हवाले कर दिया गया, जिन्होंने इसे फौरन बरतानिया भेज दिया। कर्नल नायडू की लड़की वापस कश्मीर पहुंची तो कुछ अरसे बाद इसकी शादी शेख अब्दुल्ला से कर दी गई। यूं ये लड़की बेगम अकबर जहां अब्दुल्ला कहलाई, जिसका बेटा फारूक अब्दुल्ला बाद में कश्मीर का वजीर आला बना। नायडू के खानदान ने लाहौर और कश्मीर में शानदार होटल्स के बिजनेस में खूब नाम कमाया। शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि लाहौर के मौजूदा आवारी होटल, जो पहले हिल्टन होटल था और इससे भी पहले इसकी जगह यहाँ नायडू होटल था। क्या आप इससे वाकिफ थे? हाँ या ना? दोनों सूरतों में अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।